नमस्कार, साची बात के दर्शकों का मैं रूप सिंह बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही हमारे चैनल साची बात के साथ जो नए दर्शक जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे जो भी नए अपडेट्स हों, नई वीडियोज़ हों, वो आपको समय समय पर मिलती रहे। आज मैं आपको जो हमारा अगला प्ले है वो दिखाने जा रहा हूँ। अक्षरा थिएटर में आयोजित मास्क ग्रुप द्वारा मंच आप सबका द्वारा जो आयोजित ये कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ सप्ताहांत नाट्य समारोह पंचानन पाठक स्मृति, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत अगला जो प्ले है शतरंज के खिलाड़ी, वो है मशहूर कथाकार, मशहूर लेखक भारत के जो है मुंशी प्रेमचंद जी की कथा पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी के इस मंचन को, इस नाटक को, इस प्ले को यहाँ पर डायरेक्ट करा है राखी मानव जी ने।
मामा मियाँ क्या गुनगुना रहे हो? अरे कुछ हमें भी सुनाओ। वाह मकबूल मियाँ, हाँ वो हमें वो बादशाह नवाब वाजिद अली शाह के मुशायरे में शरीक होने का मौका मिला। अरे वाह मियाँ, क्या तो शेर पड़े उन्होंने। वाह, मुलाहिजा फरमाइएगा। ना ठंडी सांसें भरो, आहा, ना ठंडी सांसें भरो, दौरे मय में, दौरे मय में हम नफ्सा, वाह हम नफ्सा, आह दौरे मय में हम नफ्सा, हम नफ्सा, ये आग भड़केगी, ये आग भड़केगी, ये आग भड़केगी, मैं खाने में हवा ना कर। आह वाह वाह, दिल निकाल के रख दिया बादशाह सलामत ने। बिल्कुल, क्या खूब कहा है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ इसी बात पर एक शेर हम भी अर्ज करते हैं उन्हीं का। इरशाद, लाइजा तो फरमाइए। इरशाद, इरशाद। हाँ, तो कह रखो उसे, क्या रखो उसे, कह रखो उसे, दिल का लगाना नहीं अच्छा। वाह, कह रखो उसे, दिल का लगाना नहीं अच्छा। दिल का लगाना नहीं है। दुनिया ये बुरी है, हाँ, दुनिया ये बुरी है, हाँ। ये जमाना नहीं अच्छा। वाह 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 मकबूल मियाँ, वाह, क्या फरमाया है। हमारे जो बादशाह हैं वो बेमिसाल है ना। तो अब ऐसा है कि बादशाह ने मुनादी करवाई है, अच्छा, कोई ऐसा कबूतर ढूंढ कर लाए जिसका एक पर काला हो और एक पर सफेद। बिल्कुल सही सुनाया आपने। इसलिए फटाफट नवाब साहब को ये इत्र देकर हम भी वो कबूतर ढूंढने जा रहे हैं। मकबूल मियाँ, वैसे नवाब साहब कहाँ रहे हैं? आज नाश्ता करने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगा दिया? अरे मियाँ, नाश्ता तो नवाब साहब ने बहुत देर पहले ही कर लिया था। अच्छा, और हमने आपके आने की सूचना भी दे दी थी। ओके। बस वो टोपी पहनने में थोड़ा देर कर दी। टोपी पहनने में देर कर दी? हाँ मियाँ, हम मकबूल मियाँ, टोपी नहीं मिल रही थी क्या? कमाल करते हैं मियाँ। वो तो सामने ही रखी थी, फिर? बस उसे पहनाने वाला नौकर वो दूसरे काम में मशरूफ था। मियाँ, आप भी हमें खान उतार की बातों में लगा देते हैं। हमें बाजार से सामान लेकर आना है। मकबूल मियाँ, आलू! हाँ। सलाम वालेकुम नवाब साहब। बंदा नवाज आपकी खिदमत में हाजिर है। ये लीजिए, ये खास कन्नौज से मंगवाया है आपने? जी, ठीक है, कुछ और दिखाई। आइए। तो आप ये वाला देखिए, ये खास ऊद की लकड़ी से बनवाया। बहुत खूब। ये वाला कुछ और दिखाइए, कुछ शाही दिखाइए, शाही। शाही तो फिर हमारे पास ये खास अरब से मंगवाया था बादशाह के लिए। उन्होंने सारी शीशी रखवा ली, लेकिन आपके लिए हमने एक शीशी बचा ली। वो वाली कलर लगी। माशाअल्लाह,
जन्नत है फिरदौस। वाह, ये बांध दीजिए। जी हमें तो मालूम। वालेकुम मिर्जा साहब। अरे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। खैर मतलब मीर साहब। अरे मिर्जा साहब, ये क्या खरीद लिया? जी कुछ नहीं, बस जरा सा इत्र लिया। इत्र? हम्म। लगता है आज शाम फिर गुलाब भाई के यहाँ जाने का इरादा है। गुलाब भाई? गुलाब भाई? अरे नहीं जनाब, कैसी बातें करते हैं? आहिस्ता बोलिए जनाब, आहिस्ता। जी वो भिजवाते हैं। जी बहुत अच्छे। वकील साहब जरा आहिस्ता बोलिए। अगर हमारी बेगम साहिबा ने सुन लिया ना, पूरा घर सर को उठा लेगी। और आप तो जानते हैं कि उनके चलते हमने गुलाब भाई के यहाँ जाना भी बंद कर दिया है तो नवाब साहब शामें कैसे कटेंगी? अरे कैसे कटेंगी क्या होता है? यहाँ कटेंगी आपके साथ। जी हमारे साथ। हाँ, अरे पहले शतरंज का खेल शाम तक खत्म हो जाता था, जी हाँ। अब सारी रात बाजी चला करेगी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मियाँ, सुभान अल्लाह। तो फिर नेक काम में देरी कैसी? हो जाए बाजी। बिल्कुल, आइए तशरीफ आवरी कीजिए। भाई मकबूल मियाँ, जरा दो सेकड़ी तो भिजवा दीजिए। जी नवाब साहब। नहीं, वैसे मियाँ और बताइए, शहर के क्या मिजाज है? क्या सुना है जनाब, पूरे लखनऊ शहर में अफवाह की जलेबियां खानी जा रही हैं। वाह, बहुत खूब फरमाया आपने। अफवाह की जलेबियां? कई अफवाह नवाब वाजिद अली शाह के एक और निगाह कबूल करने की तो नहीं है? नहीं जनाब, ये अफवाह बादशाह के बारे में नहीं बल्कि कंपनी के बारे में है। अभी कुछ ही देर पहले हम बाजार में मुर्गों की लड़ाई देख रहे थे। अच्छा। तब सुनाई दिया कि कंपनी अवध को हथियाने पे उतारू है और इसीलिए फौजें भी भेज रही है। मियाँ एक बात समझाइए, आप शतरंज के इतने माहिर खिलाड़ी हैं और आप अंग्रेजों की इतनी छोटी सी चाल नहीं समझ पाए। जी चाल? नहीं समझे? जी हम समझाते हैं। देखिए, अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही है, जी हाँ। नेपाल में लड़ाई चल रही है, जी हाँ। पंजाब में भी लड़ाई चल रही है, जी बिल्कुल चल रही है। कभी कभी हमारे घर में भी चलती है। जी हमने देखा है कि हाँ? क्या छोड़ी। तो मकसद ये है, किसी भी फौज को लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए हो? अरे रुपया, पैसा, दौलत और क्या? जी हाँ जनाब। अंग्रेजी फौज ने क्या तुर्रा अपनाया कि अवध को कब्जाने की अफवाह उड़ा दो और रंगदारी का पैसा वसूल लो नवाब वाजिद अली शाह के खजाने से। अच्छा, तो आपके मुताबिक अंग्रेजों को इस बार भी केवल पैसा ही चाहिए? और क्या? लेकिन नवाब साहब, अगर अंग्रेजों ने सच में धावा बोल दिया तो? धावा बोल दिया तो? धावा बोल दिया तो मकबूल, मकबूल जी नवाब साहब। जरा जी वो वाली तलवार तो लाना। जी जी वो वाली। जी नवाब साहब, तलवार? जी हम समझे नहीं। हम समझाएंगे ना। तो तो गुड
मकबूल जी जी ये तलवार है नवाब साहब के मरहूम दादा जान के परदादा जान के परदादा जान के परदादा जान की। वो नवाब बुरहानुल मुल्क की फौज में बहुत बड़े तलवारबाज थे। बस हाँ मकबूल वो ऐसे ऐसे जीवट थे, ऐसे जीवट थे। कैसे? ऐसे जीवट थे कि अवध के दुश्मन थर थर कांपते थे। और यही नहीं, उनकी बहादुरी और जीवटता के चलते अंग्रेजी सरकार ने उन्हें बहुत सारी, काफी ज्यादा सारी जागीरें नवाजी थी। और उन्हीं जागीरों पर ये हमारे नवाब साहब आज तक ऐश फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। मकबूल बहुत अब समझे आप तो का मतलब? समझे? जी जनाब समझ गए। खैर ये सब छोड़िए, बाजी शुरू की है। जी बाजी शतरंज की। जी हाँ बिस्मिल्लाह की। बिल्कुल आइए। नज़र मियां, शतरंज शुरू करने से पहले हम शतरंज का एक अहम उसूल आपको बताना चाहते जी कौन सा उसूल? हैं। यही कि जिस भी मोहरे पर हाथ रखा जाए उसी का चलना लाजमी है। लाहौर विला कोल कैसी बात करते हैं नवाब साहब, हम हमेशा इस उसूल का ध्यान रखते हैं। रखते हैं? नहीं रखते हैं। हाँ हमेशा नहीं रखते। आप हाथ रखते हैं प्यादे पे चल देते हैं घोड़ा, आप हाथ रखते हैं हाथी पे चल देते हैं प्यादा। अच्छा ये बात है जी। तो ठीक है, आज हम केवल अपनी नजरों से ही खेलेंगे। अरे छोड़िए मियाँ, नजरों से कहिए। आइए खेल शुरू कीजिए। चलिए भी बिस्मिल्लाह। आइए। कहाँ पर गई? हाँ बेगम। कहाँ रह गई थी? मारते मारते गला सूख गया। ले बेगम वहाँ पे तो गई थी तो कल बनाने को वही बना रही थी। ये लो चखो।
जा, नवाब साहब से कह दे शाम होने को आई, आकर खाना खा ले। बेगम, हम तो गए थे नवाब साहब के पास, जब आप सो रही थी तब उन्होंने कहा है कि जा बिछा, आते हैं। क्या करती है? दस्तरखान बेगम। फिर क्या? वहाँ दो बार खाना गर्म करवा दिया है और आए नहीं है मुँह। हाँ, आग लगे इस बड़ी शपथ को। भाई मनोज खेल है, घर बर्बाद कर देता है। अल्लाह ना करे किसी को इसकी चाट पड़े। अब दीन दुनिया किसी काम काज का नहीं रहता, न घर का न घाट का, माहौल मिला उस मुँह मीर बिगाड़ू के साथ खेल रहे हैं क्या? हाँ बेगम, वही है। और आप ना बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। ना मकबूल बता रहा था कि इस मुए मीर की बेगम और इस मुए मीर का भांजा, हाय अल्लाह, बेगम इनका ना वो क्या बात है? अच्छा सुन, हाँ। नवाब साहब से कह दे बेगम के सिर में दर्द हो रहा है, जाकर किसी हकीम से मेरे लिए दवाई ले। ठीक है बेगम। और बेगम अगर उन्होंने मना कर दिया तो उनसे कह दिया कि बेगम खुद ही चली जाएंगी। हाय अल्लाह, ठीक है बेगम। जन्मों से कैसे करूं मैं श्रृंगार, सजन्मों से बेगम के सर में दर्द है तो आपको बुलाया है। क्या? बेगम के सर में दर्द है। आपको बुलाया है हकीम के पास जाने के लिए। चली जा। उन्होंने कहा है अगर आप नहीं गए ना तो वो खुद चली जाएंगी। हाँ, कहा? अरे बताया तो, हकीम के पास। क्यों? अरे मियाँ, चले क्यों नहीं जाते? हाँ। बेगम के सर में दर्द है, आपकी। अच्छा। अरे क्या ऐसा भी दम लोगों पर है? 2 घड़ी का सबर नहीं? तू एक काम कर, तू जा उन्हें बोल हम किसी जरूरी काम में मसरूफ, अभी आते हैं। जा। जो कैसे अरे मियाँ, चले क्यों नहीं जाते? चला जाऊं? क्यों? क्योंकि आपकी बाजी भी तो पलटने वाली है। जी जनाब, इस बुलावे में ना रहिएगा। हमने भी वो चाल सोची है कि आपके सारे मोहरे धरे के धरे रह जाएंगे और बात हो जाएगी। पर आप जाइए, हो आइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइए। अरे मियाँ, अपना दिल दुखाने वाली कोई बात नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ उनका एक बहाना है हमें तंग करने के लिए, और कुछ नहीं है। जनाब, कुछ भी हो, उनके खातिर आपको करना ही पड़ेगा। मियाँ, आप भी बच्चों जैसे जिद कर रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा देर लेते हैं फिर चले जाएंगे। हरगिज़ नहीं, जब तक आप फोन आएंगे मैं मोहरों को हाथ तक न लगाऊंगा। अरे भैया, हमें तो लगता है आप हमारी बेगम, इतनी से तो आप ही कर रहे हैं। चलिए 1 2 4 और। हरगिज़ नहीं ना।
जनाब जाते हैं भैया। कसम खुदा की कभी कभी तो लगता है हमारे दो निकाह होंगे। अच्छा भैया, जब तक हम वापस नहीं आते एक दरख्वास्त है, आप मोहरों को हाथ दें। लाहौर विला कोत जनाब, हम ऐसा कभी नहीं करते। आप जाइए, हो आइए, हम यहीं आपकी राह देख रहे हैं। बेश बेश आते हैं। मीर साहब, जी सर, आप हो। मीर साहब, जनाब थोड़ा मैला हो गया था। मीर साहब, जी जनाब। बेगम, 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 हम आ जाए? मेरी बला से जहन्नुम में जाए। खुदा का खैर, वहीं तो आ रहे हैं। बेगम, बेगम, हमें इस निगोड़ी हरिया ने अभी हमें बताया कि आपके सर में दर्द है। हम तो उल्टे मुंह दौड़े चले आ रहे हैं। अरे कितना झूठ कहेंगे आप, बहाने पे बहाने। निगोड़ी शतरंज जितनी प्यारी है कि चाहे वो मर ही क्यों ना जाए, आप उठने का नाम नहीं लेते। नहीं बेगम, नहीं नहीं। नवाब साहब जैसा आदमी हो। बेगम, हम आपके लिए शतरंज जैसा खेल छोड़ कर आ रहे हैं और आप हमसे रुकी रुकी बातें कर रहे हैं। इससे तो अच्छा था गुलाब भाई के कोठे पे जाते थे। काश। कम से कम ये तो पता रहता था कि रात घर लौटेंगे, और आप घर में रहते हुए भी मेरे पास नहीं आते। ये खेल, आग लगे इस खेल को। वहाँ अहमकों का खेल है। खेल बेगम, खेल। आप जानती हैं ये खेल जो है ये हिंदुस्तान की इजाद है, और अब तो पूरी दुनिया में खेला जाता है। बाखुदा। तो पूरी दुनिया अहमकों की है। अहमक, बेगम, अहमक से याद आया, जब से हमने ये खेल खेलना शुरू किया ना, हमारी जहानत में 100 गुना इजाफा हो गया। अब हम बड़ी दूर की सोचते हैं। आए आए, जैसे मीर की बेगम सोचती है, उस मुँह को तो यहाँ खेलने भेज देती है, वहाँ किसी और के साथ फंसी रहती है। अरे नहीं 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 बेगम, ये आप सब सुनी सुनाई अफवाहों पे यकीन है कि सब बुरी बात है। मियाँ सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहे। उन्हें छोड़ सारे लखनऊ को इत्तला है कि उनकी कबूतरी इस कबूतर से चोट लड़ा रही है। अच्छा, लेकिन हमें लखनऊ की क्या परवाह, आपने कहा तो सच ही होगा। ऐसे कसम खुदा की भाई अजीब किस्म का इंसान है, सच बता रहे हैं। हम तो बड़ी मुश्किल से जान बचा के आ रहे हैं। भाई नदी किस्म का इंसान है बेगम। तो जाने क्यों नहीं देते उसे? क्या करें बेगम, अब आ जाता है तो एक तो दांव हमें भी खेलने पड़ जाते हैं। तो दफा करेगा। अरे नहीं, सच बताएं बेगम, तो ये मीर साहब जो है ना, ये हमसे उंगल में दर्जे में कुछ तो उंगल ऊपर ही होंगे। अब आ जाते हैं तो हमें भी मुलाहिजा करना ही पड़ता है। तो हम दफा कर देते हैं, नाराज हो जाए तो हो जाए, कौन किसको रोटियां खिलाता है। अरे। रानी उठेंगी तो अपना सुहाग लेंगी। हरिया, अरे हरिया, अरे बेगम, कमाल कर रही हैं आप, कैसी बातें कर रही हैं? हाँ बेगम, अरे जा बाहर से शतरंज उठा लो। हम मीर साहब से कहते मियाँ आप नहीं खेलेंगे, आप तशरीफ उठा ले जाइए। जो अरे नहीं नहीं, ठहर कमाल कर रही है बेगम, आप कमाल करेंगी। जलील करना चाहती क्या उनको? नहीं, गलत है। ये तो जा, ए तो रुक, ये तो जा। ए तो रुक, अरे हम जाए कि हम रुके? ए तो मर, मतलब रुक। बेगम, जाने क्यों नहीं देते? मेरा भी खून पिए जो उसे रोका। अच्छा, उसे रोका, मुझे रोक कर दिखाए तो। अरे नहीं बेगम, देखिए आपको हमारी कसम। अरे बेगम, अरे बेगम आपको हमारी कसम। बेगम, अरे बेगम आपको हमारी कसम। बेगम देखिए बेगम, आप हमारी मैया देखेंगी बेगम। अरे बेगम ऐसा कसम मत कीजिए। अरे नहीं 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 बेगम, नहीं 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 बेगम, बेगम बेगम गुस्सा खूब कीजिए। अरे बेगम गुस्सा मत कीजिए बेगम। अरे बेगम हमारे बेगम नहीं नहीं। अरे बेगम 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 बेगम
क्यों मियां? लगता है अंग्रेजों ने तोप डाक दी। बड़ी गुस्सेवार मालूम होती है, लेकिन आपने भी जो ही सच रखा है ये मुनासिब नहीं है। और आप बाहर क्या करते हैं, उन्हें इससे क्या मतलब? अरे दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी बेगम कुछ करती ही नहीं। अजी हाँ, वो बोलेंगी गाय है गाय। हैं? और हमने भी खूंटे से बांधने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऐसे? और शतरंज तो इतना उम्दा खेलती हैं, जानते हैं जब आपके यहाँ आने के लिए हम घर से निकलते हैं ना तो बाहर तक आती है। क्यों? ये देखने के लिए कहीं आप वापस तो नहीं आए? जनाब आप बहुत मजाकी है, बहुत मजाकी है आप। अरे मजाक में छोड़िए, ये बताइए बेटा कहाँ जाएगा? इसका क्या काम है? इतना बड़ा घर पड़ा है हमारा, अब वहीं बैठेंगे। आप देखो, ये भी ठीक है, लेकिन बेगम को कैसे मनाऊंगा? अजी बकने भी दीजिए, 2-4 दिन में आप ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप थोड़ा तन जाइए। बन जाए। जनाब मामूली सवाल। जनाब ऐसे नहीं, थोड़ी गुंजाइश अभी बाकी है, थोड़ा सा हल्का सा। जनाब मामूली सा। वाह वाह, सुभान अल्लाह मियां, सुभान अल्लाह। बोलते हैं आप क्या आशियान है? जी हाँ, खुदा। खुदा। आपने तो हमें चौंका ही दिया। क्यों बेगम, हमारे ही ख्यालों में थी और हम ही को देख के चौंक गई। जी वो ख्यालों में थी ना। जी हम कह रहे थे, कहिए बेगम। जी हमने सुना है अंग्रेज नई रेलगाड़ी लाए हैं। सुना तो हमने भी है बेगम, लेकिन आप रेलगाड़ी के बारे में कैसे जानती? किसने बताया आपको? जी कल ही आपकी आपा और अनवर मियाँ आए थे ना, वही बता रहे थे कि बम्बई में रेलगाड़ी आ भी गई है।
और जल्दी ही यहाँ भी आ जाएगी। आपने बिल्कुल ठीक सुना है बेगम। दरअसल अंग्रेजों का मानना यह है कि बैलगाड़ी थोड़ा धीमी सवारी है। एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में वक्त फालतू लगता है, और रेलगाड़ी रफ्तार बढ़ा देगी। ना जाने इन अंग्रेजों को कम वक्त किस बात की इतनी जल्दी। आप जानती हैं इनकी शक्ल में ना प्यादा एक घर नहीं बल्कि 2 घर चलता है, और अगर खेल खेल में ज्यादा आगे निकल जाए ना तो घोड़ा, ऊंट, यहाँ तक कि वजीर में भी तब्दील हो जाता है। खैर ये सब छोड़िए, आपा कैसी हैं? उनके सर का दर्द तो ठीक है ना? जी, वो इसीलिए आई थी। वो कहती है जब मैं अपने हाथों से उनके सर की मालिश करती हूँ ना तो उनका दर्द बुलबुल की तरह उड़ जाता है। सच में बेगम, आपके इन हाथों में जादू है, जादू। जी वो भी ऐसा ही कह अब जो रही सच है वो सच है। और अनवर मियाँ कैसे हैं? कहाँ रहते हैं आजकल? न जाने सारा दिन किन फिजूल खेलों में सारा दिन व्यस्त रहते हैं। कबूतरबाजी, पतंगबाजी, बकरों की लड़ाई, और न जाने कौन कौन से फिजूल खेल। आपा बहुत परेशान रहती हैं मुझसे। असल में आपा के सर का दर्द ना अनवर मियाँ नहीं है। उन्हें तो मैं मेरा मतलब है कि मेरे वो रशीद भाई है ना जिनके आम के बागीचे हैं। बेगम उन्हें कौन भूल सकता है? मौसम आते ही दशहरी के टोकरे भिजवा देते हैं। जी उनके यहाँ अनवर मियाँ की बात की है। जो उनके नुक्कड़ वाली फलों की दुकान है वो अनवर मियाँ ही संभाल लेंगे। वाह बेगम वाह, सच में आपके जैसी बेगम किस्मत वालों को मिलती है। और इससे फायदा तो ये होगा कि अनवर मियाँ घर के करीब रहेंगे, जिससे उन पे नजर अच्छी तरह रखी जा सके। तो मेरी कब से नजर है। आप मेरा मतलब है घर के नजदीक रहेंगे तो बुरी आदतें जल्दी छूट जाएंगी। है आप वो सब छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि आप हमें कब बिठा रहे हैं? बिठाएंगे बेगम बिठाएंगे, पहले आप रेलगाड़ियाँ आने तो दीजिए। बैठक में खेलेंगे हम ही कैसे हैदराबाद। अजी वो मिर्जा सज्जाद अली तशरीफ लाए। वाह सुभान अल्लाह। लीजिए बेगम, मिर्जा साहब भी आ गए। फजलू मियाँ आप उन्हें कहिए कि वो बैठक में बैठे, और हाँ बैठक में चौकी लगवा दीजिए। जी। एक बात और बेगम, आज दोपहर के खाने में आप अपने हाथों से बिरयानी बनाइएगा। मिर्जा साहब को भी तो पता चले कि हमारी बेगम कितने ऊंचे दर्जे की खानसामा है। ठीक है? जी मिलते हैं। ऊंचे दर्जे की खानसामा। ऐसी बिरयानी खिलाऊंगी कि यहाँ का रास्ता भूल जाएगा। खुशामदीद मिर्जा साहब। मीर साहब सलाम सलाम। मिर्जा साहब आज आपने आने में थोड़ी देरी कर दी। मियाँ दरअसल हम आपके घर के लिए चले तो वक्त पे ही थे, लेकिन जैसे ही हम अपने घर से बाहर निकले हम बाजार में जाकर कल्लू कबाब वाले के कबाब ने हमारी नाक में उड़न मचा दी। जी हाँ, और मियाँ थोड़े कबाब हमने खाए और थोड़े हम ले आए। हमने सोचा कि बाजी थोड़ी और लजीज हो जाएगी। वाह सुभान अल्लाह मियाँ। अब फजलू मियाँ आ रहे हैं जी। इन कबाबों को ले जाइए और इन्हें परोस लाइए। खाएंगे? अभी खाएंगे या बाद में खाएंगे? अभी ही खाएंगे। कितना खाते? आइए जनाब। जी तशरीफ रखिए। जी आप वैसे ये साहब एक बात की तो तारीफ करनी चाहिए, आपकी बैठक हमारी बैठक से कुछ ज्यादा आरामदायक है। शुक्रिया भैया। जी
शाह का उनकी रियाया के नाम पैगाम सुनो। अवध की रियाया को बादशाह की ओर से खबरदार किया जाता है कि वो अवध पर कंपनी बहादुर के कब्जे की अफवाह उड़ाने वालों को बाहुक्म सरकार गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनको मुल्क के कानून अनुसार माकूल सजा दी जाएगी। रियाया को ये इत्तला भी दी जाती है कि कंपनी की फौजें अवध पर कब्जे के लिए इकट्ठा नहीं हो रही हैं, बल्कि राजा नेपाल की हिफाजत के लिए आई हैं, जो तीरथ के लिए अयोध्या जा रहे हैं। सुनो सुनो, मीर साहब, बाखरों में समझ नहीं, ये लोग इतनी गलत अफवाहें क्यों उड़ाते? खुदा कसम एक बार फिर किसी ने अंग्रेजी फौज का नाम लिया, हम उसकी सामान खिंचवा देंगे, टारगेट करवा देंगे उसकी। जनाब, ये बात हमें अफवाह नहीं, सच्चाई लगती। सच्चाई लगती है? ये बात कैसे? लीजिए, अभी आप कल हमें बात के पीछे की बात को पकड़ना सिखा रहे थे और अब आप खुद ही नहीं समझ पा रहे। हम सिखा रहे थे? हम कब सिखा रहे थे आप? वाह, इतनी जल्दी भूल गए। जरा वो रंगदारी वसूलने की बात याद कीजिए, क्या कहा था आप? रंगदारी वसूल? आज अरे मियाँ, रंगदारी वसूलने की बात का इससे क्या ताल्लुक? ताल्लुक है जनाब, ताल्लुक ये है कि ये मुनादी केवल रियाया को शांत कराने के लिए की गई। अच्छा, जबकि असल बात तो ये है कि कंपनी अवध को हथियाने के लिए निकल चुकी है और इसीलिए फौजें भी भेज रही है। लेकिन ऐसे कैसे? जनाब, बुरा ना माने तो हम कुछ कहें। लीजिए, अब ये भी कुछ कहेंगे? कहिए कहिए फजलू मियां। जी, हम तो यही कह रहे थे कि आप ठीक कह रहे हैं, पता नहीं कैसे ठीक कह रहे हैं, पर कह तो ठीक ही रहे हैं। बात ऐसी है कि बादशाह ने कंपनी को ताज सौंपने से मना कर दिया है और कंपनी की फौज का मुकाबला करने के लिए अवध की फौज में जबरदस्ती भर्ती की जा रही है। और हमने तो यहां तक सुना है कि बादशाह के सिपाही नालायक नवाबों को घर से खींच के निकाल रहे हैं। हाँ, क्या बोलिए। जाकर मान लिया। हमारी अटरिया पे आओ सावरिया, देखा देखी मलम हुई जाए। हमारी अटरिया पे आओ सावरिया, देखा दे। कहाँ से होगी देखा देखी? हफ्ते भर से यही शतरंज जमाए बैठे हैं। फजलू, फजलू, आ रहे हैं। बादशाह वहाँ बेगम, बीच में गुल्लू परेशान रहते हैं। क्या बड़बड़ा रहा है?
कुछ नहीं बड़बड़ा। ले मियाँ के लिए पान ले जा। पान तो हम ले जाएंगे, लेकिन अब हम काम नहीं कर पाएंगे, आप हमारा हिसाब कर दीजिएगा। अरे क्या हो गया रे? लो क्या हो, इन्हें पता ही नहीं, पूरी हवेली लुट गई और ये कहती हैं क्या हो गया। देखिए ये जो मियाँ की शतरंज है ना, ये हमारे जी का जंजाल बन गई है। अरे दौड़ते दौड़ते पाँव में छाले पड़ गए हैं, छाले। हम आपको बता ले रहे हैं, ये मुआ शतरंज बिल्कुल बेकार खेल है, बिल्कुल बेकार। हाँ, जिस घर में ये खेला जाता है ना, वो कभी पनप नहीं पाता है, वहाँ पे जलजले आते हैं, लोगों का दिवालिया निकल जाता है। हाँ, और बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, बड़ी बड़ी। अरे मैं तो खुद इसे पसंद नहीं करती। ये है कि किसी की सुनते ही नहीं। आपकी नहीं सुन। आदाब मामी आ गई मुसीबत। जान। तू जा फजलू, मियाँ को पान देंगे। हम पान तो ले आएंगे, लेकिन आप हमारी बात का ध्यान रखिएगा, वरना हम इस बात का ध्यान नहीं रख पाएंगे। हाँ तू जा। ये थूक देंगे। मामी यार, आज हमारे फजलू मियाँ कुछ ज्यादा ही खुन्नस नहीं लगा। ओ क्या, अब तो मैं भी परेशान हो चुकी। अरे भाई, हमने ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दी? अनवर, आपने नहीं, कितने दिनों से गजब हो रखा है और आप पूछते हैं कि क्या हुआ। हाय अल्लाह। जान, क्या गजब? अनवर, अब इतने भी नादान ना बनो। उनको नहीं मालूम कितने दिनों से यही बैठक में शतरंज बिछाए बैठते हैं। तो इसमें कौन सा गजब हो गया जान? हाय अल्लाह, तुमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। जाने मन, देखो, जब सामने ये साथ पीछे होगा तो इंसान को कुछ और नहीं सोचता। ये बात तो है, मगर फिर भी अरे ए भाई, आप परेशान क्यों होती है? आपका ये अनवर है ना, मेरे पास एक तरकीब है, सुनिए। वाह, क्या तरकीब है। तू गुल्लू बनेंगे दोनों। जान, ऐसे कावलियों को ना मैं अपनी चुटकियों पर नचाता हूँ, और वैसे भी इनकी सारी समझ और अकल तो शतरंज में चल रही है। अब आप देखिएगा, दोबारा इस घर में तो नजर नहीं आए। और हम दोनों रेलगाड़ी में घूमेंगे। क्यों नहीं? आप रुकिए, आज हम पहले इनकी खांसी का इलाज करते हैं। फजलू मियाँ जरा इधर तो आइए। बीवी को मना लिया मिर्जा साहब, बड़ा ही टेढ़ा मसला है। मियाँ अगर बात बीवी की हो तो मसला टेढ़ा ही होता है। हाँ हाँ, कई बीवियां टेढ़ा मसला होती हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई मसला नहीं। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे ही मिर्जा साहब, हमने भी क्या बीवी पाई, क्या बीवी पाई। चिराग लेकर भी निकलेंगे ना, तो हमारे जैसी नेक और मोहब्बती बीवी कहीं नहीं मिलेगी। इतनी सुलझी हुई तबीयत पाई है मिर्जा साहब कि शिकायत का मौका ही नहीं। क्या हमारी बेगम? जनाब, ये भी उन्हीं की देन है। कैसे? वो वैसे
कि जब हम शतरंज खेल के उनके पास जाते हैं ना, तो रोगने बादाम से हमारे सर पर ऐसी मालिश करती हैं, ऐसी मालिश करती हैं, ऐसी मालिश करती हैं कि हमें झट से नींद आ जाती है और अगले दिन उठकर हम नई चालों के साथ फिर तैयार। वाह, क्या हम जरा आते हैं। कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया चाह तो चल के जाइए। अरे जनाब, जी जनाब, बाहर एक सिपाही आए हैं। आने दीजिए। अरे भूल गए, घर से जबरदस्ती मर्दों को उठाया जा रहा है। कहाँ? मीर रोशन अली। कहाँ जाते हो? बाहर सिपाही आया है। अच्छा, तो कोई हमें पूछे ना तो कह देना हम घर पर नहीं हैं। जी। मीर रोशन अली घर पर है क्या? आप तो घर पर हैं। अरे हम कह रहे हैं तो हम झूठ बोले। अरे जाओगे अब्बा जान। क्या? कहिए। मीर साहब को बुलाइए। वो घर पे नहीं है। कहाँ गए हैं? हमें नहीं मालूम। काम बताइए। काम तुझे क्या बताऊंगा? हुजूर में तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। खुद को बड़े जागीरदार समझते हैं ना। मोर्चे पर जाना पड़ेगा, तब आटे दाल का भाव समझ में आ जाएगा। आप जाइए, कह दिया जाए। कह दिया जाएगा नहीं, हम कल फिर आएंगे। साथ ले जाने का हुक्म है, कह दिया जाए। साथ ले जाने का हुक्म है, करेंगे, भुगते हम। आपने भी सुन लिया? अब क्या होगा जनाब? अरे मुसीबत है जनाब, तो मेरी भी तलबी आ गई तो। कम वक्त कल फिर आने को कह गया। अरे अगर मोर्चे में जाना पड़ गया ना तो बेमौत मारे जाएंगे। जनाब, तब तो एक ही तदबीर है, कल से घर पर मिलो ही। कल से वहीं गोमती के किनारे, वहीं वीराने में रक्षा जमे। किसी को कानो कान खबर ना हो। हजरत आकर आप लौटते रहेंगे। वाह वाह, क्या तदबीर है। अरे इससे बेहतर तदबीर से कोई हो ही नहीं सकती। बहुत ही बेहतरीन। वाह भैया वाह, क्या तदबीर लड़ाई है आपने। बहुत खूब। सच कहें तो इससे बेहतरीन जगह तो हो ही नहीं सकती शतरंज खेलने के लिए। आप कहाँ जिंदगी भर हम बैठकों में बैठ रहे हैं।
असली मजा तो यहाँ है, गोमती के किनारे। सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, एकदम पुरसुकून जगह, फिजा में कितनी ताजगी है। जी जनाब, तो फिर हो जाए बाजी, आइए। जनाब, एक मामूली सी बात पूछी। जी फरमाए। आपने ये तमंचे क्यों रखा? मियाँ, नवाब वाजिद अली शाह के ऐद अगर कोई भी घर से निहत्ता बाहर निकले ना तो जिंदा कर वापस नहीं जाता। खूब कही जनाब। लेकिन किसी को कानो कान खबर ना हो बिल्कुल कि दोनों नवाब यहाँ बैठे। बिल्कुल एकदम दुरुस्त फरमाया। मैं तो सोच रहा हूँ वो बेचारा कितना बेवकूफ बन गया। अरे भाई सिपाही तो घोड़े पे आया था। तो करे बिस्मिल्लाह। जी हाँ। चल बेटा बिस्मिल्लाह। जनाब, आपको ये आवाज नहीं दे रही? कौन सी आवाज? अरे यही, ये बाजे की। कौन सा बात? जनाब, मुझे तो अंग्रेजी फौज का बाजा लगता है। होगा। क्या चाहिए? जनाब, हम जरा देख कर आते हैं। अरे कहाँ जा रहे जनाब? अरे खुदा खैर करे। जनाब, अंग्रेजी फौज आ रही है। आने दीजिए। तो खाना भी है। कम से कम 5000 सिपाही होंगे।
जवान है, लाल बंदरों के से मुंह देख के ही खौफ मालूम होता है। यहाँ वो छोड़िए, आप तो अपनी किस्त बचाइए। अरे जनाब, कुछ इसका भी इल्म है, अगर शहर टूट गया तो घर कैसे जाएंगे? अरे जब जाना होगा तब चले जाएंगे भैया, अभी फिलहाल अपनी किस्त बचाइए। हद है, किस्त बचाइए। भैया वैसे आज खाने की कैसे ठहरेगी? चलिए, आज तो रोजा है, आपको ज्यादा भूख मालूम होती है? नहीं नहीं नहीं, हम तो यूं ही ऐसे ही सोच रहे थे कि शहर में पता नहीं क्या हो रहा होगा। नहीं? अरे शहर में कुछ ना हो रहा होगा, सब लोग खाना खाकर आराम कर रहे होंगे और अब नवाब साहब भी अपने ऐश गाँव में होंगे।
भैया आपको ये बाजा सुनाई दे रहा है? अरे अरे भैया खत्म हो गया। अरे सालिमों ने नवाब को कैद कर लिया। अरे बेचारे नवाब वाजिद अली शाह, अरे पकड़ लिया जालिमों ने इनको। अरे पूरी अंग्रेजी फौज जा रही है। अरे भी साहब, जनाब, बादशाह को छोड़िए, पहले अपने बादशाह को बचाइए। अरे नहीं नहीं जनाब, नहीं नहीं जनाब, नहीं जनाब, नहीं। इधर तबीयत तैनात थी। सारे सारे वाजिद अली शाह गिरफ्तार कर लिए गए। उनके आंसू रो रहे हो? अरे रोना ही चाहिए, अब ऐसी ऐश वहां कहाँ नसीब होगी। भैया वैसे कि अभी दिन ना बराबर नहीं रहते, ठीक है? कितनी दर्दनाक हालत। कमाई करते हैं, बड़ी बेदर्द किस्म के इंसान है आप, हैं? इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपका दिल नहीं पिघला? अरे वो सब छोड़िए, किश्त बचाइए। हैं? किस बचाई, किस बचाई? कमाल करते हैं आप। Check.
हार मान लीजिए जनाब। जब तक बादशाह जिंदा है हार नहीं बनी। चलिए फिर सिर्फ बादशाह को ही जिंदा रखें। जनाब अब की किश्त में बात है, बच नहीं सकते। ये लीजिए शेर और ये मात लाया हाथ। अरे चलिए धांधली करके जीते हैं। क्या हाँ। धांधली? हाँ जनाब धांधली करने से कोई नहीं जीतता, हार जीत किस्मत में होती है। धांधली आप करते हैं। अच्छा हमने कौन सी धांधली? अरे याद कीजिए, अभी याद कीजिए, अभी आपने हाथ प्यादे में धरा था लेकिन जरा वजीर था। अरे रहने दीजिए, हमें शतरंज खेलना मत सिखाइए, हम तो खानदानी शतरंज खेलते आ रहे हैं। और आपके तो खानदान का ही। जनाब ज़बान संभाल के। अरे जाइए जाइए, हमारे यहाँ खानदानी शतरंज खेली जाती है और आपके यहाँ तो घास खीला करते थे। क्या? अरे जागीर में जाने से कोई रईस नहीं बन जाता नहीं। घास खिला करते थे? हाँ। घास ना आपके बाजान जीते होंगे। यहाँ तो बचपन से शतरंज खेलते आए हैं हम लोग। गाजिउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र बीत गई, हमें शतरंज खेलना सिखा रहे। क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह काली लगाते होंगे? बावर्ची वो होंगे। यहाँ तो बचपन से बादशाह के दस्तरखान पे खाना खाते आए हम लोग। चल दादा बढ़ चढ़ के बातें मत मेरे से। क्या कहा? चिरकट है? हाँ ज़बान संभाल के मेरे साथ, मैं ऐसी भाषा सुनने का आदी नहीं हूँ। अच्छा। यहाँ तो किसी ने आग दिखाई तो उसकी आग निकाल ली है। हौसला हौसला? अरे तेरे देखा तेरा हौसला और तेरी पैगाम क्या भी? क्या मतलब? अबे यही कि तुझे भी नहीं पता, सारे लखनऊ को खबर है तेरा तेरी पैगाम तेरे ही भांजे अनवर के साथ। ऐ बेटा और तेरी खैर नहीं, यही रुक, तू यही रुक। यही खड़ा हूं मैं। नवाब साहब गजब हो गया। नवाब साहब गजब हो गया, बादशाह को ले गए।
घर बर्बाद कर देता है। और ये बादशाह देखो, ऐसे खड़े हैं जैसे इन दोनों योद्धाओं की मौत पर अफसोस कर रहे हैं। ऐसे खिलाड़ी आप में से कोई मत बने, बड़े खतरनाक खिलाड़ी। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे जूरी के सदस्य श्री विनोद पांचाल जी को, हमारे गुरु भाई गुरु जी और अमर भाई आप आइए, बेला थिएटर खारवा से अमर शाह जी। सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया आरंभ करें। मधु अग्रवाल, सभ्य आइए आइए आइए। इंदुला दास, राघव शर्मा, गौरव देवगन, फरदीन खान, आकाश अलोरिया, नितिन पासी, चेतन पांडे, शिव, मानसी मेहता, अनमोल, अनमोल, नीरज, और जो आपने बहुत खूबसूरत नाटक देखा और इन सभी पात्रों को एक सूत्र में पिरोया, इस नाटक की निर्देशिका राखी मानव, तालियों से राखी मानव और मानव मेहरा। आदिल खान की तो यही के वो घर की मुर्गी दाल बराबर। बाकी बहुत अच्छा नाटक रहा। मैं चाहूँगा आप कहना चाहेंगे नाटक के बारे में। हम तो यही कहेंगे, फेस्टिवल के सारे नाटक देख लेना, बहुत अच्छे। दिनेश सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग 1.5 साल के बाद स्टेज सर ने दिया है। सब कोरोना में बैठे हुए थे, खांस रहे थे। और दर्शक भी सभी खुश होकर जा रहे हैं। कोई नाराज तो नहीं है ना? मजेदार है। शतरंज खिला होगा यहाँ यही शाम 5 बजे आपका निठल्ले की डायरी, जिसके निर्देशक है राजेश तिवारी जी, और 7 बजे नाटक है हमारा मुआवजे, जिसके सुधीर राणा जी निर्देशक है। मैं चाहूँगा उसके लिए भी अवश्य समय निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा साची बात के द्वारा ये शतरंज के खिलाड़ी नाटक। तो शतरंज के खिलाड़ी के जो निर्देशक हैं
राखी मानव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं साची बात के लिए। मैं उनका बहुत अभिवादन करता हूं। सर, ये जो आपने शतरंज के खिलाड़ी ने जो नाटक चुना, ये एक बहुत ऐतिहासिक नाटक है और मशहूर लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का नाटक है, तो इसको खास चुनने की क्या वजह रही? दरअसल ये नाटक नहीं है, एक स्टोरी है नाटक, हाँ, हमने उसको नाट्य का रूपांतरण किया है। तो चुनना इसीलिए था कि वो एक पुराना एक लखनवी अंदाज़ हम लोग चाह रहे थे, और ये कॉमेडी फेस्टिवल है तो उसमें स्टोरी को हम लोगों ने पढ़ के एनालाइज करके उसमें से कुछ मोमेंट्स निकाले हैं जो थोड़े कॉमिक हो सकते थे। आई होप दर्शकों को पसंद आया होगा। नहीं, बिल्कुल बहुत पसंद आया, सब एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही मतलब एक टक होकर के देख रहे थे जी। और इसमें बताया गया कि शतरंज जो है एक कुछ खास अच्छा खेल नहीं है और उसमें घर बर्बाद हो जाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बेसिकली अच्छा खेल तो है, लेकिन ये कहेंगे कि किसी भी चीज़ की ना लत अच्छी नहीं होती है। जैसे अब आपने कहा कि ये पुराना है या पुरानी कहानी है, ऐतिहासिक है, लेकिन आप देखो तो ये कंटेम्प्रेरी भी है कि आजकल भी हमको एक लत लगी हुई है जिसको हम मोबाइल कहते हैं, और उस मोबाइल के चक्कर में हम शायद अपनों से मिलना कहीं छूट गया है या बातचीत नहीं कर पाते। पहले हम लोग चिट्ठियाँ लिखते थे तो वो बातचीत थोड़ी कम हो गई, अभी व्हाट्सएप वगैरह हो गया। तो वही है कि किसी भी चीज़ की लत जो है वो बुरी होती है। तो ये है शतरंज के खिलाड़ी। बहुत ही अच्छा संदेश देने की कोशिश की है इस नाटक के द्वारा, तो मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साची बात के दर्शकों के लिए कुछ खास आप कहना चाहेंगे तो बहुत स्वागत है आपका। मानव सर, आप कुछ पहले तो साची बात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा पूरा ये फेस्टिवल आप लोग कवर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि आप लोग YouTube पे नाटक डाल रहे हैं, बहुत सारे नाटक आप डाल रहे हैं और जिससे दर्शक बढ़ेंगे। तो बस यही है कि लगे रहिए साची बात और बहुत आगे जाए सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका भी। तो साची बात के द्वारा मैं आपको हर सप्ताह लेकर के चलता हूं अक्षरा थिएटर में, जहां सप्ताहांत नाट्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके आयोजक हैं मंच आप सबका। उसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो मिस्टर दिनेश अहलावत, मास्क ग्रुप के ऑर्गेनाइज़र के द्वारा इस कार्यक्रम का, इस सप्ताहांत नाट्य समारोह का पंचानन पाठक स्मृति का आयोजन किया जा रहा है। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा ये नाटक। अपने विचार हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स के द्वारा, और जो दर्शक नए जुड़े हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे साची बात चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के कार्यक्रम आपको समय समय पर मिलते रहें। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई, कैमरामैन पुनीत खन्ना के साथ साची बात के लिए।